नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी के अपने परिवार SEA यानी कि सारथी एजुकेशन अड्डा पर। और आज के इस वीडियो में उन तमाम जानकारियों को देखने वाले हैं जितने भी हमारे साथी SSC GD का फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो उनको ये जानकारी होना चाहिए कि क्या कंपटीशन रहेगा, क्या कट ऑफ में बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी। मैं कट ऑफ के बारे में तो बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों ने पिछले दिनों ही देखा कि जो दिल्ली पुलिस का जो कट ऑफ है वो किस प्रकार का आया हुआ है। इसलिए मैं SSC के जो भी यहाँ पर स्टाफ हैं या जो भी उसमें हैं, मैं सबको नशेड़ी बोलता हूँ। बात समझ में आ रहा है ना। वो सब सस्ता नशा करके बैठा है एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। क्या बात करने वाले भाई, सबसे पहले तो इसको देख लेंगे कि भाई टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। ठीक है, इस साल के यानी कि 2024 के प्रीवियस डाटा क्या है, यानी कि उसी के अनुसार हम लोग ये बता सकते हैं या ये हम लोग गेस कर सकते हैं कि भाई कंपटीशन टफ रहेगा या इजी रहेगा। बात समझ में आ गई। कैलकुलेशन क्या है और इसकी कट ऑफ में क्या संभावनाएं हैं, ये सारी चीजों की इसमें हम लोग देखेंगे। और ये सारी जो रिपोर्ट है भाई RTI के रिपोर्ट के ऊपर में बेस्ड है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे कि टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं। टोटल फॉर्म जो है 45 लाख, इसमें हम लोग प्लस नहीं करेंगे क्योंकि 44,97,000 ही फॉर्म फिलअप हुआ है। ठीक है ना, 97,000 लगभग। तो इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेटली 45 लाख माने हुए हैं। थोड़ा सा डाटा आगे पीछे हो सकता है, ये फॉर्म की संख्या भी बढ़ सकती थी, लेकिन कुछ दिनों तक लगभग 8 से 10 दिनों तक जो है इसका साइट ही काम नहीं किया था अच्छे तरीके से SSC GD का। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखिए किस कैटेगरी में कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। सारे जो है अप्रोक्सीमेटली है, एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, तो जनरल की जो है 12 लाख फॉर्म डाले गए हैं, OBC में 18 लाख, EWS के 2 लाख, SC के 8 लाख, ST के 4 लाख और ESM का इसमें डाटा नहीं है क्योंकि ESM भी कोई कैटेगरी में आते हैं। तो ESM वाले जो भी होंगे, एक्स सर्विसमैन जो भी होंगे, अपना कैटेगरी इसी में चूज किए होंगे। यहां तक तो बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई OBC की संख्या जो है सबसे ज्यादा है, इसलिए इनके फॉर्म भी ज्यादा है, क्योंकि OBC में लगभग 2700 जातियां हैं। कितने? 2700। जबकि जनरल में मुश्किल से 5 से 8 जातियां ही आती हैं। EWS में मुश्किल से यही जातियां जो है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, वही जातियां इसमें भी आती हैं। तो कंपटीशन तो यहां पर भी कम नहीं है भाई कि 2 लाख और 12 2 14 लाख हो जाएगा टोटल। बात समझ में आ गया। SC के 8 लाख, ST के जो है 4 लाख फॉर्म है। यहां तक आप लोगों ने देख लिया है। अब थोड़ा सा हम लोग पिछला रिकॉर्ड देखते हैं कि पिछला रिकॉर्ड क्या कहता है भाई। तो ईयर हम लोग 2018 से स्टार्ट करेंगे। तो जो 2018 था साल, उसमें 60,210 वैकेंसियां आई हुई थी, जिसमें फॉर्म फिलअप किए गए थे कितना? 52 लाख। ये सभी लाख में है, ठीक है ना, सभी लाख में है। 52 लाख फॉर्म जो है इसमें भरे गए थे, जिसमें से एग्जामिनेशन में लगभग 30 लाख विद्यार्थी बैठे हुए थे। अपसेंट की संख्या कितनी है? 22 लाख। और ये अपसेंटी जो है इसी रेशियो से जो है अपसेंटी हर साल देखने को मिलता है। हर साल, ऐसा नहीं है कि अपसेंट होंगे ही नहीं, बिल्कुल होते हैं। अब ध्यान दीजिए, 2021 जो हमारा पिछला वैकेंसी था, पिछले वाला, उसमें 25,271 वैकेंसियां थी और उस समय सबसे ज्यादा फॉर्म 71 लाख भरे गए थे। और उस समय एग्जाम में 45 लाख बच्चे बैठे हुए थे, जिसमें 26 लाख अपसेंट थे। बात समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है। पिछली वैकेंसी की बात करें तो 50,187 वैकेंसियां टोटल थी, जिसमें 54 लाख फॉर्म गिरे हुए थे, यानी कि फॉर्म डाले गए थे। ठीक है, और इसमें 32 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, लगभग 22 लाख बच्चों ने पिछली बार भी छोड़ा था। यहां तक क्लियर। इस बार का जो डेटा आप लोगों के सामने मैं पेश किया हूं कि 2023-24 की जो डेटा है, इसमें 26,146 वैकेंसियां हैं, 45 लाख फॉर्म गिरे हैं, क्योंकि 44,97,000 अप्रोक्सीमेटली हमने 45 लाख लिखा है। तो उम्मीद करते हैं कि जिस रेशियो से यहां पर अपसेंट या डिफरेंट देखने को मिल रहा है, हमने सबसे कम 20 लाख लिया है अपसेंटी। बात समझ में आ गया।
20 लाख अब्सेंटी लिया है और ये अब्सेंटी की संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी पुलिस का फॉर्म आ चुका है जिसमें अच्छी खासी वैकेंसियां हैं और बहुत सारे बच्चे का ड्रीम रहता है कि भाई अपने स्टेट में ही हम नौकरी करें। बात समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ी सी आपकी बढ़ोतरी हो सकती है इसमें अब्सेंटी में। तो मान के चलते हैं कि 25 लाख जो है स्टूडेंट एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम में 25 लाख स्टूडेंट बैठेंगे, जबकि गत वर्षों के अगर तुलना में देखें तो ये जो है सबसे कम है। तो एक चीज तो आप लोगों को यहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि वैकेंसी जो थी इतना था भाई 21 में और इतना फॉर्म गिरा था, इससे तो थोड़ा सा यहां पर ज्यादा है, लेकिन संख्या जस्ट इसकी लगभग 60% के आसपास में है। 25 दूनी का 50, लगभग 60%, 62% यहीं पर आएगा। बात समझ में आ गया? तो यहां से तो थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं कंपटीशन भाई थोड़ा सा लो रहेगा, लो रहेगा, इस बात की गारंटी है क्योंकि जो डाटा हमने आपको दिया है ये अगर एग्जैक्ट डाटा है तो अगर ये संख्या अगर बढ़ती है तो कंपटीशन और भी लो होगी। इसके साथ ही बहुत सारी स्टेट में और भी वैकेंसियां हैं जहां पर और भी बच्चे शिफ्ट हो जाएंगे। बात समझ में आया? अब आगे देखेंगे कि 2024 का जो एनालिसिस है ये क्या है। तो 26,146 वैकेंसियां जो हैं इसके अगर मान के चलिए कि 8 टाइम रिजल्ट देता है, 8 गुना, क्योंकि पिछली बार भी 8 गुना रिजल्ट आया हुआ था, इसके पिछली बार जो है 12 गुना रिजल्ट आया था। लेकिन पिछली बार से ही एसएससी ने यह साफ कर दिया कि 8 गुना से ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे सकते हैं क्योंकि ज़्यादा भीड़ हो जाता है, सभी को भाई पीएचडी कराना है, पीटी कराना है, तो इस समय ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि ये 8 गुना से ज़्यादा रिजल्ट नहीं देगा, यानी कि जो हमारे पास जो साथी हैं हमारे लगभग आपके 25 लाख मान के चलते हैं, 25 लाख में से 2 लाख का रिजल्ट होने वाला है। 8 गुना करने पर 26,146 का 2,09,168 आएगा 8 गुना, और यही रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा भी। बात समझ में आ गया? तो इस बार जो कंपटीशन है पहले के तुलना में अगर हम लोग बात करें तो पहले के तुलना में थोड़ा कम रहेगा, लेकिन उसके लिए हम नहीं कह सकते हैं जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश या इसके आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, वहाँ के कंपटीशन में ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी अदर स्टेट हैं, बंगाल, असम, मणिपुर, ये सारी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन लो रहेगा। हालांकि इस कंपटीशन के दायरे में हम लोग भी आएंगे, ठीक है, हिंदी भाषी क्षेत्र भी आएगा, पहले के अपेक्षा थोड़ा सा इसमें आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात कर रहे हैं कि भाई आप लोग तैयारी में तो लगे ही होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी, एकदम बेहतर चल रही होगी। तो कितना नंबर अगर मान ली कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, यदि आप PYQ कर रहे हैं, ठीक है, या सेट कर रहे हैं, कहीं से भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कहीं भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको कितना नंबर आना चाहिए इन सभी क्षेत्र में कि आपका सिक्योर माना जाए। देखिए अभी जो है हमारे पास लगभग 1.5 महीने का समय है, और अभी जो है आपका अगर 110, ठीक है, 110 से प्लस अगर जा रहा है, यानी कि इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो अभी आप सेफ हैं। थोड़ी सी और तैयारी कीजिए, और प्रीवियस ईयर के जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे हमने अपने इसी चैनल पर हमने दे दिया है, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो है थोड़ा सा और प्रैक्टिस करके आगे जाने की सोचिए, क्योंकि पिछला कट ऑफ जो था उत्तर प्रदेश और बिहार के लगभग 129 तक पहुंचा हुआ था, तो थोड़ी सी और तैयारी की ज़रूरत है। हालांकि थोड़ा सा छूट तो मिलेगा ही रिकॉर्ड देखें तो, लेकिन हमें 110 से कम 120-25 तक पहुंचना है SSC GD में नौकरी करने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, आप लोगों को प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जाएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।